नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप बाजार। कहते हैं कि भाषा चाहे कोई भी हो, लेकिन उस भाषा में इस्तेमाल किए गए जो शब्द होते हैं ना, वो कई अर्थों में अपनी बातों का इजहार भी करते हैं। बस सोचना होता है और समझना होता है। और अगर कुछ ऐसा ही सियासत से ताल्लुक रखने वाले लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हों, तो फिर कहानी की तस्वीर भी अलग ही नजर आने लगती है। दरअसल सियासत में भी आपकी भाषा, आपके शब्द और आपका कहने का ढंग या तरीका, ये तमाम चीजें होती हैं जो कई बार सियासत में गर्मी पैदा कर देती है, तो किसी को कुछ ही पलों में ठंडा भी। अब देखिए, कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का आज जन्मदिन है। जाने माने कांग्रेस नेता हैं, लोगों के करीबी भी बताए जाते हैं, तो जाहिर है बधाइयों का तांता भी लगा। लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें बधाइयां दी और लंबी उम्र की कामना भी की। आचार्य प्रमोद जी ने सभी का तहे दिल से आभार भी जताया। अब आम लोगों ने बधाई दी तो साथी नेताओं ने भी जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी, और इन्हीं में से एक नेता रहे सचिन पायलट, राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट। इन्होंने भी ट्वीट कर आचार्य प्रमोद कृष्णम को जन्मदिन की बधाई दी। पायलट ने अपने ट्वीट में लिखा कि श्री कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। दरअसल आचार्य प्रमोद कृष्णम और सचिन पायलट के बीच संबंध काफी मधुर है, और पिछले दिनों कल्की महोत्सव में भी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सचिन पायलट को पूरी तवज्जो दी थी, और कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर उनका सम्मान भी किया था। चलिए पहले आपको दिखाते हैं एक वो तस्वीर जो आचार्य प्रमोद कृष्णम और सचिन पायलट की कहानी कहती है, या यूं कहें कि रिश्तों की कहानी कहती है। सचिन पायलट आज इस देश में इसलिए उनकी पहचान है कि वो एक महान माता पिता के पुत्र होने के साथ साथ एक कर्मयोगी हैं, एक कर्म योद्धा हैं, एक ऐसे राजनेता हैं जो युवाओं की धड़कन कहे जाते हैं। सचिन पायलट जी का हम स्वागत करते हैं। पूरी जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। एक बार पूरा पंडाल जोरदार तालियों से सचिन पायलट का स्वागत। तो आपने देखी दोनों नेताओं के रिश्तों की कहानी और उसकी तस्वीर। अब जब रिश्तों की बात चल निकली है, तो एक तस्वीर के बारे में और जान लीजिए जो करीब 3 महीने पुरानी है। दरअसल जब लखीमपुर खीरी हिंसा मामला हुआ था और प्रियंका गांधी जब वहां जा रही थी, तो उसी वक्त सचिन पायलट का टोंक दौरा चल रहा था। लेकिन अचानक मिले एक संदेशे के बाद पायलट भी प्रियंका गांधी के पास जाने के लिए निकल पड़े थे। दरअसल उस वक्त भी आचार्य प्रमोद कृष्णम उनके साथ थे, और इन दोनों नेताओं को पुलिस ने बीच रास्ते में ही हिरासत में ले लिया था। बहरहाल अब जब आचार्य ने सभी का जन्मदिन पर बधाई देने पर आभार जताया, तो पायलट साहब का भी आभार जताया गया। लेकिन देखिए, जिस तरह हमने शुरू में जिक्र किया शब्दों के खेल का और उनके मायनों का, तो यहां भी पायलट को दिए गए जवाब के कई सियासी मायने निकाले जाने लगे। दरअसल पायलट की बधाई के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट कर उनका आभार जताया, और जवाब में आचार्य प्रमोद ने लिखा, राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री का हृदय की गहराइयों से आभार और साधुवाद। जनाब, यही तो शब्दों का खेल होता है। अब देखिए, यहां भावी शब्द इन्वर्टेड कॉमाज में लिखा गया, भावी मुख्यमंत्री, और अपने इसी जवाब में आचार्य प्रमोद ने संदेशे भी कई दे दिए। दरअसल जिस तरह से राजस्थान की राजनीति में पिछले कुछ वक्त में पायलट और गहलोत के बीच जो तस्वीरें तैयार हुई थी और जिनका असर आज भी देखा जा सकता है, ऐसे में एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम को खुले मंच पर अगर भावी मुख्यमंत्री कहकर संबोधित करता है, तो जाहिर है सियासी मैदान के दरवाजे भी खुलते हैं और फिर सियासत भी होती है। बहरहाल आचार्य प्रमोद कृष्णम, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का सचिन पायलट को ये जवाब अब खासकर पायलट खेमे में काफी रोमांच पैदा कर रहा है। लेकिन सियासी कहानी में क्या क्या होता है जानते आप भी बखूबी हैं। नमस्कार।